प्रिय किसान दर्शक बंधु, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान राजस्थान का। किसान भाइयों, नई अपडेट। भारत सरकार वित्त मंत्रालय नई अफीम नीति 2026-27 के बारे में कुछ जानकारी लेकर के आए हैं। सबसे बड़ी खबर है कि 2026-27 की अफीम खेती नीति को लेकर वित्त मंत्रालय में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में सांसदों एवं प्रमुख हितधारकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में अफीम उत्पादक किसानों के हितों के संरक्षण, गुणवत्ता में सुधार तथा नीति एवं लाइसेंस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मंदसौर, नीमच, जावरा और के संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता सहित अन्य सांसद, संबंधित अधिकारी मौजूद रहे और इसमें बताया गया कि सभी पात्र किसानों को सम्मान लाइसेंस देने की मांग। पहला पॉइंट यह था, उन्होंने सभी पात्र किसानों को न्यूनतम 10 आरी का सम्मान लाइसेंस देने से अधिक प्लाट में खेती की अनुमति देने तथा सीपीएस पद्धति के किसानों को 5 वर्ष के औसत प्रतिशत के आधार पर चीरा लाइसिंग पद्धति में शामिल करने का सुझाव दिया है। वर्ष 2025-26 में बेहतर पोस्ता भूसा उत्पादन करने वाले सीपीएस किसानों को भी चीरा पद्धति में शामिल करने तथा लाइसिंग का निर्धारण रकबा अनावश्यक रूप से कम नहीं करने की मांग रखी है और इसमें किसानों की समस्याओं के प्रमुखता से रखा है कि सांसद सुधीर गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री के समक्ष रखा है कि अफीम किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को प्रमुखता में रखा। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की बड़ी संख्या में किसान वैध एवं लाइसेंस प्राप्त खेती से जुड़े हैं और खेती समस्या होने से मौसम, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, फसल चोरी एवं जंगली पशुओं से होने वाले नुकसान जैसी परिस्थितियों से प्रभावित होती है। 5 वर्ष के औसत पर मिले आधार। सांसद सुधीर गुप्ता ने आगामी नीति में मार्फिन का औसत मानक 3.5% रखने तथा लाइसेंस पात्रता के लिए केवल 1 वर्ष की उपज या मार्फिन के आधार पर नहीं मानते हुए पिछले 5 वर्षों से औसत प्रतिशत को आधार बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों तथा पूर्व लाइसेंस गंवाने या पात्र होने के बावजूद लाइसेंस से वंचित किसानों को विशेष राहत देकर पुनः लाइसेंस प्रक्रिया से जोड़ने की मांग की है। तीसरा पॉइंट है, पुराने मामलों के समाधान की मांग। सांसद सुधीर गुप्ता ने दोष मुक्त एनडीपीएस एक्ट प्रकरणों वाले किसानों को पुनः लाइसेंस प्रक्रिया में शामिल कराने और पुराने लाइसेंस एवं उत्तराधिकारी संबंधी मामलों को सरल समाधान तथा भूमि या निवास परिवर्तन की स्थिति में लाइसेंस स्थानांतरण की प्रक्रिया आसान बनाने की बात कही है। साथ ही मुखिया चयन, रोटेशन प्रणाली, पारदर्शिता एवं व्यापक किसान प्रतिनिधि सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है। इससे अगला पॉइंट, अफीम उत्पादकों के उचित मूल्य की मांग उन्होंने की है कि उन्होंने अफीम, गोद एवं सीपीएस, डोडा, चूरा, पोस्ता भूसा को भाव बढ़ाने तथा उच्च गुणवत्ता वाली अफीम उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने की मांग की है। बढ़ती हुई कृषि लगातार को देखते हुए किसानों को